दोस्तों, इन कठिन समयों में परमेश्वर का क्रोध बरस रहा है और हर एक को मौका दे रहा है कि मन फिराए और प्रभु यीशु को ग्रहण करे, प्रभु के क्रोध से बच जाए। क्योंकि इन अंतिम समय में सब कुछ उथल पुथल हो रहा है और उसके आने का समय नजदीक है, वरन वह द्वार ही पर है। इन समयों में बाइबल कुछ ऐसी बातों के विषय में बताती है और कहती है कि उनसे भागें। आज हम उन्हीं बातों के विषय में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इन अंतिम समयों में बाइबल कुछ ऐसी बातों के विषय में बताती है और उनसे दूर भागने के लिए बोलती है। कहीं ऐसा ना हो कि विश्वासी उसमें फंसकर रह जाए, क्योंकि आज का समय इतना भयानक हो गया है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इस संसार में यीशु के आने के संकेत हो रहे हैं और विश्वासियों का परमेश्वर के प्रति प्रेम भी ठंडा हो चुका है और उनका विश्वास भी डगमगा रहा है। लेकिन बाइबल बताती है कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। इसलिए हमें अंत तक धीरज धरे रहना है और उसके आने की बाट जोनी है। लेकिन जब तक हमें बाइबल कुछ ऐसी बातों से भागने के लिए बोलती है और उनसे दूर रहने के लिए बोलती है। पहली बात है मूर्ति पूजा से भागना। पहला कुरिन्थियों 10:14 आयत। दोस्तों, मूर्ति पूजा किसी भी रूप में आप कर सकते हैं। यह नहीं कि आप किसी मूर्ति को ही दंडवत करें, वह किसी न किसी रूप में हो सकती है। अगर आप किसी चीज को अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं या उसे ज्यादा महत्व देते हैं तो वह मूर्ति पूजा की श्रेणी में आती है। इसलिए इन समयों में मूर्ति पूजा से भागें। दूसरी बात है रोकने वाली वस्तु से भागना। इब्रानियों 12:1 आयत। जी हाँ, रोकने वाली वस्तु। अगर कोई चीज आपको प्रभु में बढ़ने से रोक रही है तो उसे तुरंत छोड़कर भाग जाना, नहीं तो आप बार बार उसे ठोकर खाते रहेंगे और उसमें फंसे रहेंगे। वह वस्तु कुछ भी हो सकती है। इसलिए हर एक प्रभु में बढ़ने से रोकने वाली वस्तु से भागें, उससे बचें। तीसरी बात है जवानी की अभिलाषा से भागना। दूसरा तिमुथियुस 2:22 आयत। जवानी की अभिलाषा वह पाप है जिसमें अधिकतर लोग फंस जाते हैं और शैतान का शिकार हो जाते हैं। इसलिए जवानों के लिए यह बड़ी महत्व देने वाली बात है कि वह अपनी जवानी को तुच्छ न समझे और परमेश्वर के वचन में बढ़े और बुरी संगति से अधिकतर बचें और जवानी की अभिलाषा से भागें। चौथी बात है धन के लोभ से भागना। पहला तिमुथियुस 6:10 आयत। धन का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया और कई लोग तो अपना चर्च परिवार सब कुछ छोड़कर रात और दिन पैसा कमाने की धुन में लगे हुए हैं और उनका परिवार और उनका आत्मिक जीवन तबाही के रास्ते पर आ चुका है। कई तो धन के लोभ के चक्कर में नंगे और मतवाले हो चुके हैं। इसलिए धन के लोभ से भागें। पांचवी बात है व्यभिचार से भागना। पहला कुरिन्थियों 6:18 आयत। जितने पाप होते हैं वह सब देह के बाहर होते हैं, परंतु व्यभिचार ही वह पाप है जो शरीर से होता है और बाइबल इसे बहुत खतरनाक बताती है। बड़े से बड़ा वीर इस व्यभिचार के महाजाल में फंस जाता है और अनगिनत लोग इसके मारे मरे हुए हैं। इसलिए इस व्यभिचार के महाजाल से भागें। तो दोस्तों, यह तो थी कुछ ऐसी बातें जिससे हमें बाइबल भागने के लिए बोलती है। इन समय में इन बातों का ध्यान रखें, कहीं ऐसा ना हो कि आप इनमें से किसी पाप में फंस जाएं और परमेश्वर के क्रोध के शिकार हो जाएं। तो दोस्तों, यह तो थी आज की वीडियो। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष दे। सभी को जय मसीह की।